हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर कवर कर लिया है, प्लस हमने इकोनॉमिक सर्वे जो है हिमाचल का बजट के साथ कवर कर लिया है। तो ये आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ऐसी कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करी है जिससे कि जो अकाउंट्स का ऑडिट है, जो ऑडिट किया जाता है बही खाते का, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ओपन सोर्स हो जाएगा कि लोग उसे देख पाएंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है वो फंड्स की और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फंड को किस तरीके से कैसे कहाँ यूज किया गया वो आराम से एक पब्लिक भी आराम से देख सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये सारी पंचायत जो है इंडिया की उनको यूज करनी पड़ेगी 2021-22 के एंड तक। मतलब हर एक पंचायत में ये ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज की जाएगी ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में ट्रांसपेरेंसी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाई जा सके। अगर बात करें हम 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये अमाउंट ध्यान रखेंगे, पंचायत को 60,750 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इस बार, ठीक है। और ये 14th फाइनेंस कमीशन जितना ही अमाउंट है जो 15वें फाइनेंस कमीशन ने दिया है। आप कमेंट सेक्शन में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन का नाम बताएंगे। हमने अपने पुराने वीडियोस में ये चीज करी हुई है, कवर किया हुआ है हमने, आप इनका नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट बताना है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। ये न्यूज में चल रहा था, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डिफाइन किया है इस तरीके से कि कोई भी प्रोडक्ट अगर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से आता है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, तो उसको जीआई प्रोडक्ट बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट कहता है नेशनली ये जो है जीआई के प्रोडक्ट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पेरिस कन्वेंशन के अंडर कवर होते हैं। ये पॉइंट भी सही है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कन्वेंशन जीआई से रिलेटेड है, तो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जीआई को कवर करती है। थर्ड पॉइंट भी सही है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर भी ये कवर होते हैं। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, जिसमें कि ये देखा जाता है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड प्रोडक्ट का ट्रेड करना है, किनको टैग देना है, किस तरीके से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को देना है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट सही हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के इनमें से कौन से प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो नहीं दिया गया। तो सबसे पहला है कुल्लू शॉल जिसको मिला हुआ है, फिर है आपका पंगी की थंगी। ये पॉइंट आपका जो है ये गलत है क्योंकि इसको अभी टैग दिया नहीं गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि इसको ये टैग दिया जाए। ये एक तरीके का हेजलनट होता है या फिर आप कह सकते हो पहाड़ी बादाम होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कांगड़ा पेंटिंग्स की, कांगड़ा टी की, ये दोनों भी जीआई प्रोडक्ट में आती हैं हिमाचल प्रदेश के। तो देखिए पंगी की ठंगी के बारे में लिखा है, ये एक तरीके का हेजलनट है जो कि पंगी वैली में उगाया जाता है और ये यूनिक फ्लेवर और स्वीटनेस की वजह से फेमस है, जिसको पहाड़ी बादाम भी है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रेजेंटली यानी कि 2021 तक कितने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 8 प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जो कि जीआई कैटेगरी में है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की कैटेगरी में है। जीआई कैटेगरी में होने का फायदा ये है प्रोडक्ट को मार्केट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अगर आपको पता है कांगड़ा की चाय बहुत जीआई टैग है, बहुत फेमस होगी, कुछ अलग होगी, तो आप उसके लिए ज्यादा आपको तलब लगेगी कि आप हिमाचल जाओ तो आपको होगा कि कांगड़ा की टी जो है वो पक्का लेंगे। तो यही चीज है कि जीआई जो टैग होता है वो किसी प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन देता है जिससे उस प्रोडक्ट का मार्केट भी बढ़ता है और लोकल्स को भी उस प्रोडक्ट के कंजर्वेशन को लेके और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा 8 प्रोडक्ट हैं हिमाचल के जो कि जीआई कैटेगरी में है। ब्रीफ से आप उन 8 प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आपका चंबा रुमाल, कुल्लू शाल, किन्नौरी शाल, कांगड़ा पेंटिंग्स, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं 3 जिनका नाम है कांगड़ा टी, बासमती और हिमाचली काला जीरा। एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है हिमाचली चुल्ली ऑयल, ठीक है। ये
आपके 8 प्रोडक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर आते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किनको जीआई टैग दिया गया था हिमाचल प्रदेश में, तो वो कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी को मिला था। और लेटेस्ट में किसको दिया गया, तो आपके एप्रिकेट ऑयल यानी कि चुल्ली ऑयल को और काला जीरा को अभी 2018-19 में ये जो टैग है जीआई का वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अभी प्रेजेंटली कितने और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने के लिए यत्न कर रही है, प्रयत्न कर रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो ध्यान रखेंगे। 5 और प्रोडक्ट हैं जिसको चाहती है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जीआई टैग मिले, जिसमें हमने एक तो प्रोडक्ट देख लिया थंगी ऑफ पंगी। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। आपका पहला है करसोक कुलथ, दूसरा है थंगी ऑफ पंगी जो कि एक तरीके का पहाड़ी बादाम होता है। चंबा मेटल क्राफ्ट, पीतल के जो मेटल क्राफ्ट है वहां पे फेमस, उनको भी कहा जा रहा है कि उनकी यूनिकनेस के लिए जीआई टैग दिया जाए। चंबा चूक एक तरीके की चटनी होती है जो कि चंबा की ही ग्रीन और रेड चिलीज से बनाई जाती है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची से बनाई जाती है चंबा की, और ये यूनिक तरीके से बनती है। गांव के एरिया में से बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है, खाया जाता है। राजमा ऑफ भरमौर भी फेमस है, कहा जाता है भरमौर के ये राजमा प्रोटीन से बहुत ही हाईली रिच है। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जिसको कि हिमाचल गवर्नमेंट कह रही है कि जीआई टैग दिलाया जाए। नेक्स्ट है करसोक कुल्थ, जिसको कि हिमाचल गवर्नमेंट कह रही है कि जीआई टैग दिलाया जाए। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के उगाया जाता है और ये एक्चुअल में है क्या, ये एक तरीके की दाल है और ये कहा जाता है कि एमिनो एसिड में बहुत ही भरपूर मात्रा में एनरिच है। तो ध्यान रखेंगे, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये करसोक कुल्थ जो है वो उगाया जाता है। ये खरीफ क्रॉप है, लेग्यूम है एक तरीके का, और ये इस लेग्यूम के बारे में ये कहा जाता है कि ये एमिनो एसिड्स में बहुत पर्टिकुलरली रिच दाल है। अगला क्वेश्चन है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही रेणुका जी फेयर, इंटरनेशनल रेणुका जी फेयर जो है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया। ये कितने दिन का हिस्टोरिक फेस्टिवल होता है ये आप बताएंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका 7 दिन का इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया गया। इसमें लॉर्ड परशुराम जी की जो पालकी है और भी जो डेटीज हैं उनकी पालकीज को रेणुका जी में लेके आया गया एंशिएंट टेम्पल से, और फिर वहां पे रेणुका लेक में उनको बात भी करवाया गया, डिप दिलवाई गई। और ये जो आपका मेला है इंटरनेशनल रेणुका जी फेयर, ये लॉर्ड परशुराम जी का उनकी माता यानी कि गॉडेस रेणुका जी से मिलन है उसको दर्शाता है। अगले क्वेश्चन में आपको एक प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि CSIR हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो पालमपुर में है, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। इस प्रोग्राम को किस डे के अंडर सेलिब्रेट किया गया, 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के तहत ये सेलिब्रेट किया गया। तो प्रोग्राम का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान यात्रा प्रोग्राम आपका कंडक्ट करवाया गया CSIR पालमपुर के द्वारा 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। इस टाइम पे जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने स्पीच भी दी, आप उनका कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। हमने अपने पिछले करंट अफेयर की वीडियो में इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था जो पालमपुर में है। तो इन्होंने ये भी कहा कि आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही एनरिच फूड जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी से एनरिच इन्होंने एक मशरूम बनाया था जिसका आप नाम ध्यान रखेंगे। ये मशरूम बहुत ही विटामिन डी से एनरिच है जिससे आप माल न्यूट्रिशन की समस्या को हल कर सकते हैं। इसका नाम है शिटैक मशरूम। ठीक है, तो ये CSIR पालमपुर के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जो कि वाइल्ड मैरीगोल्ड ऑयल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है कंट्री में हमारे, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। चंबा के डिस्ट्रिक्ट में मैरीगोल्ड ऑयल जो है वाइल्ड वाला, उसकी बहुत ज्यादा खेती की जाती है और ये बहुत जल्दी से ये वाली जो आपकी ऑयल की फसल है तैयार हो जाती है। और वाइल्ड जो आपके एनिमल्स होते हैं, ये फसल उन एनिमल्स को अट्रैक्ट नहीं करती, तो लॉस जो है वो बहुत कम होता है, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है आपके वाइल्ड मैरीगोल्ड ऑयल की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक यंग साइंटिस्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम बताना है जिन्होंने एक रेयर डिस्टिंक्शन जो है वो फॉरेन से हासिल करी और ये मोस्ट हाईली साइटेड रिसर्चर की कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर हैं, ये प्रोफेसर हैं और इनको स्कॉटलैंड रूरल कॉलेज के द्वारा डिस्टिंक्शन भी दिया गया और ये बहुत ही अच्छे से बायोमास की रिसर्च में क्या है, एक्सेल हासिल कर रहे हैं।
नेक्स्ट है कलर कोडेड वार्निंग जो होती है आईएमडी के द्वारा वो लॉन्च की जाती है, ये बारिश के रिलेटेड कोडिंग होती है, कलर कोडिंग वार्निंग होती है बारिश के रिलेटेड कलर कोडेड फॉर्मेट में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपकी आईएमडी आती है ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम हुआ क्योंकि आईएमडी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सिग्नल दिया था येलो रेन का, येलो कोडिंग का सिग्नल दिया था। येलो कोडिंग का मतलब होता है कि हैवी रेन होगी। अगर ऑरेंज का सिग्नल आए तो इंटेंस उससे भी ज्यादा होगी, जिसको अलर्ट पे रखना पड़ेगा। अगर रेड आ जाए तो वो जगह खाली करवानी पड़ेगी, अगर रेड सिग्नल आईएमडी दे देता है। तो येलो सिग्नल दिया था इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये आपका अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट रेड राइस को यानी कि लाल चावल को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। ये ट्रेडिशनल वैरायटी है राइस की, ये खत्म होती जा रही है पहाड़ी एरिया में। आपको ये बताना है कि हिमाचल गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए कितने हेक्टेयर लैंड पे रेड राइस को उगाएगी ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सही आंसर होगा 3000 हेक्टेयर पे इसकी खेती की जाएगी। अगर पूछा जाए कि प्रेजेंटली ये किस किस जगह पे उगाया जाता है तो सबसे ज्यादा इसकी मात्रा मिलती है पब्बर रिवर के किनारे पे। पब्बर रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है और इसकी चौहारा वैली में शिमला में भी प्रोडक्शन की जाती है रेड राइस की। इसके अलावा कुल्लू और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक एरिया में आपका रेड राइस उगाया जाता है। तो कुल मिला के 4 जगह पे ये आपका उगाया जाता है और ये खत्म होता जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आपको रेड राइस के बारे में ही इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है क्योंकि राइस न्यूज में था, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो देखिए इनकरेक्ट आप ऑप्शन बताएंगे। सबसे पहला कहता है कि ये डिसीज रेजिस्टेंट है, बीमारियों से दूर रहता है और इसको आप किसी भी तादाद में किसी भी कंडीशन में उगा सकते हैं। कमर्शियली बहुत ज्यादा कल्टीवेट इसे इंडिया में किया जा सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि ये फ्लडेड फील्ड्स में, यहाँ बाढ़ आई हो वहां पे भी इसको उगाया जा सकता है क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी सड़ती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1999 जिसके अंडर जीआई टैग दिए जाते हैं, ठीक है, इस एक्ट के अंडर जीआई टैग मिलते हैं 1999 का एक्ट। तो ध्यान रखेंगे ये कह रहे हैं कि रेड राइस जीआई टैग के अंडर रजिस्टर है। हमने पीछे देखा हिमाचल के 8 प्रोडक्ट हैं जो जीआई टैग में है जिसमें रेड राइस बिल्कुल भी नहीं था, तो ये पॉइंट आपका गलत है, इनकरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। आप फोर्थ पॉइंट को भी देख लेते हैं कि रेड राइस 2013 में स्टेट की ऐसी पहली क्रॉप बनी थी जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी और फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंतर्गत रजिस्टर हुई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहली क्रॉप है जो इस प्लांट वैरायटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुई थी, तो वो आपकी रेड राइस क्रॉप थी, ठीक है, ये पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट आपका इनकरेक्ट है और स्टेट अभी प्रयास कर रही है कि इसको भी जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जाए, बहुत टाइम से कर रही है। तो अभी ज्यादा जो यत्न चल रहा है वो 5 प्रोडक्ट के लिए चल रहा है जो हमने पीछे देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन सैरो के बारे में। गोट एंटीलोप एक तरीके का, इसको फर्स्ट टाइम कैमरा में कैप्चर किया गया और कौन सी वैली में फर्स्ट टाइम कैप्चर किया गया ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम बाद इसे देखा गया और सबसे इंपॉर्टेंट है इसे पहली बार देखा गया स्पीति वैली में, ठीक है, पहली बार इसे कैप्चर किया गया स्पीति वैली में। ये घूमते हैं लेकिन कैप्चर नहीं किए जाते, आसानी से हो नहीं पाते हैं, ठीक है, तो पहली बार स्पीति वैली में कैप्चर हुआ है हिमालयन सैरो। ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है और इसका शिकार नहीं किया जाता, प्रोहिबिटेड है इसका शिकार इंडिया में। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये IUCN की कैटेगरी, IUCN जो है वो रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें कि खतरे में जो भी आपके जानवर जीव जंतु हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो ये IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। उसमें डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड। तो आपका ये कौन सी कैटेगरी में है हिमालयन सैरो? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी किस सब डिवीजन को नया बनाया है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कसौली सब डिवीजन जो है वो बन चुका है हिमाचल प्रदेश में। परवाणु और धर्मपुर के लिए भी प्रयास चल रहा था, इन तीनों में डाउट था किसको बनाया जाए, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। कसौली एक सब डिवीजन बन चुका है जिसके अंतर्गत 12 पटवार सर्कल जो है कसौली तहसील के वो आएंगे, प्लस आपकी जो किशनगढ़ तहसील है वो भी अब किसके अंतर्गत आएगी? कसौली
सब डिवीजन के अंडर आएगी, लेकिन ये पहले आपकी कहाँ थी, सोलन के अंडर थी। तो अब सोलन से किशनगढ़ की सब डिवीजन आपकी कसौली सब डिवीजन में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फ्रीडम फॉर रिलीजन एक्ट जो है 2019 का, वो होम डिपार्टमेंट ने अभी अभी नोटिफाई किया। ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2006 वाले एक्ट को रिप्लेस करेगा। एक्चुअल में ये एक्ट आपका है फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए, कि किसी को धक्के से आपने धर्म परिवर्तन तो नहीं करा दिया, वो सारी चीजों को ये मॉनिटर करेगा। इसमें प्रोविजन है 7 साल तक सजा होगी अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, पहले ये सजा 3 साल तक थी। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस एक्ट में आप फोर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंस के थ्रू, इवन मैरिज के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू किसी भी तरीके से आप कन्वर्जन नहीं करा सकते, रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कराएंगे आप इन सब मेथड से। थर्ड पॉइंट कहता है कोई भी मैरिज अगर आपने इस तरीके से करी कि आपका एकमात्र पर्पस था रिलीजन को बदलना सामने वाले के, तो वो भी क्या हो जाएगी, नल एंड वाइड, वो मैरिज मानी नहीं जाएगी अगर आपने केवल धर्म परिवर्तन के पर्पस से वो मैरिज की है। तो ये एक्ट जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबियाल प्रोजेक्ट जो कि चंबा रीजन का प्रोजेक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये कौन सी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए चंबा डिस्ट्रिक्ट के बनाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की उस चीज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन देगा, आपका चंबियाल प्रोजेक्ट। पूछा जा सकता है चंबियाल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट का है, तो हिमाचल प्रदेश का। कौन से डिस्ट्रिक्ट का, तो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो ध्यान रखेंगे ये आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है चंबा के, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे कि चंबा का हमने देखा था मेटल वर्क, ब्रास, पीतल के जो बर्तन हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए आपका ये चंबियाल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। अब देखिए कोविड के टाइम इस प्रोजेक्ट को देखने, चंबा रीजन के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को कैसे कोई इंटरनेशनल लेवल पे बंदा देखेगा, उसके लिए ऑनलाइन सेंटर होगा शॉपिंग का, ठीक है। तो ये जो एग्जीबिशन होंगी सेल्स के लिए, ऑनलाइन जो सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, खजियार में बनाया गया है, जहां पे चंबियाल प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट जो हैं वो खरीदे बेचे जाएंगे, एग्जीबिशन किया जाएगा। इसके थ्रू चंबा के जो हैंडीक्राफ्ट हैं और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं उनको अलग तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट अपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी पहचान जो है वो बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के कॉन्टेक्स्ट में आपको तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, गलत पॉइंट है, क्योंकि हमने ये इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया था कि ये आपकी हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर गलत हो गया तो पहला ऑप्शन निकल गया और फोर्थ ऑप्शन निकल गया। सेकंड कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया है इस स्कीम के तहत कि हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कहता है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब क्रिएटर बनाया जाएगा ताकि वो अपना स्टार्टअप खोल सकें। इसके लिए उन्हें लोन भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देखा है। तो उसके तहत स्किल भी दी जाएगी, यूथ को ट्रेन भी किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बढ़िया तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। तो 2 और 3 दोनों ही आपके सही हैं, आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में आई है जिसने कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को सबसे बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया है हिली कैटेगरी में, मतलब हिल स्टेट की कैटेगरी में उसने टॉप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश है ये आपकी। हिमाचल प्रदेश जो है उसने टॉप किया है हिल स्टेट की कैटेगरी में फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल्स का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है ताकि आगे फ्यूचर वाले कोई भी फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोका जा सके। और हिमाचल इकलौता ऐसा स्टेट था, सबसे पहला स्टेट था जिसने कि इस सिस्टम को अपनी स्टेट के हिसाब से क्या किया था, कस्टमाइज किया था। क्योंकि हर एक स्टेट का अपना हिसाब होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें इस सीसीटीएनएस सिस्टम में ऐड की गई, कुछ हटाई गई ताकि पर्टिकुलर तरीके से माइग्रेंट लेबर को रजिस्टर किया जा सके, फिर उन्हें मॉनिटर किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से क्राइम ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें करने वाला हिमाचल पहला स्टेट था जिसने कि सिस्टम को क्या किया था, कस्टमाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है वो नई साइट पैराग्लाइडिंग की डेवलप कर रहा है।
कहाँ पे डेवलप की जा रही है ये आपकी रामगढ़ में सैर जागस में जो है पैराग्लाइडिंग सेटअप की जाएगी। ये कौन सी स्कीम के तहत आपकी पैराग्लाइडिंग की साइट जो है वो सेटअप हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई मंजिल नई राहें। ये स्कीम भी हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से कवर करी थी। इस स्कीम के तहत बहुत डिफरेंट टूरिस्ट जो साइट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, हर चीज की जाती है। आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इस स्कीम के बारे में देखते हैं। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है नई मंजिल नई राहें स्कीम के बारे में। ये 2018 की स्कीम है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करने के लिए लॉन्च की, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। सेकंड कहता है इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन एरियाज को टैप करेगी जो कि टूरिज्म के लिए प्रमोट किए जा सकते हैं लेकिन अभी तक उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया। कुछ एक ऐसे एरिया हैं जहां पे अभी टूरिस्ट पहुंचे ही नहीं है और गवर्नमेंट उसको टूरिज्म डेस्टिनेशन में डेवलप करेगी, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड कहता है इसके तहत कंट्री साइड एरिया में पर्टिकुलरली टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा ताकि अर्बन एरियाज में पर्टिकुलर तरीके से फोकस जा पाए, तो ये पॉइंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर फोकस रूरल एरिया में किया जाएगा। कंट्री साइड होते हैं शहरों से दूर वाले एरिया, तो वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फोकस इस स्कीम के तहत किया जाएगा, तो थर्ड आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ में आप बजट का देख सकते हैं कि 50 करोड़ रुपया बजट में इस स्कीम को एलोकेट किया गया, तो सही आंसर इनकरेक्ट में आ गया 3। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने शी हाट का इनॉग्रेशन कर दिया। शी हाट क्या है ये हमने अपने पिछले करंट अफेयर की जो वीडियो है उसमें कवर किया था। आपको ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला शी हाट जो है वो बनाया गया। ये स्टेट का पहला शी हाट है, ध्यान रखेंगे। 70 लाख रुपया आपकी इसकी जो है वो लागत आई है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये शी हाट जो है वो इनॉग्रेट हो चुका है, जो कि पहला शी हाट है कंट्री का। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जो अथॉरिटी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? कुल्लू में। वो कौन सी स्पीशीज का, कौन से ऐसे एनिमल का पार्क में सेंसस करवाएगी, गणना करवाएगी ताकि उसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता लग सके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं उनको काउंट किया जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, उनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्नो लेपर्ड के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसका सेंसस होगा अभी हिमाचल में। पहला ऑप्शन कहता है कि ये रेयर स्पीशीज है जो कि खत्म होने की कगार पे है। सेकंड कहता है कि ये IUCN की रेड लिस्ट में, जो कि हमने पीछे देखी, उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। थर्ड कहता है कि इसकी पॉपुलेशन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट सही है, बढ़ी हुई है इसीलिए दोबारा गणना हो रही है। फर्स्ट पॉइंट भी सही है कि ये खतरे में है। सेकंड गलत है क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है IUCN के तहत वो कौन सी है? वल्नरेबल। मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। सबसे ज्यादा खराब होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर होती है एंडेंजर्ड, फिर होती है वल्नरेबल। तो आपका जो स्नो लेपर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में है? वल्नरेबल कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब दिया गया? कौन से साल को दिया गया? क्यों दिया गया था? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपका ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे 2014 में इसको ये स्टेटस मिल गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का। और अभी अगर हम देखें तो 3 बर्ड स्पीशीज जो है वो यहाँ खतरे में है, मतलब ग्लोबली थ्रेटेंड है, जिनका नाम है मस्क डियर और वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रैगोपन। ध्यान रखेंगे ट्रैगोपैन और मस्क डियर ये यहाँ पे हैं और ये ग्लोबली थ्रेटेंड है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया जो कि 133rd बर्थ एनिवर्सरी था ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट होता है? तो श्रीनिवासा रामानुजन जो कि बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के, इनका 133वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये आपका कौन सा दिन था? ये नेशनल मैथमेटिक्स डे है जो कि श्रीनिवासा रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजौली के बारे में। इसको फर्स्ट स्वच्छ पंचायत का ओहदा मिला है एक डिस्ट्रिक्ट में, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है।
पहली स्वच्छ पंचायत बनी है ये उस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऊना। मतलब अजौली आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और ये पहली स्वच्छ पंचायत इस डिस्ट्रिक्ट की बनी है। इसी पंचायत की रेगुलर कुछ न्यूज रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये पंचायत है। 2013 में इस पंचायत ने निर्मल ग्राम अवार्ड जीता था। 2013 में इसने महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड जीता था। मतलब ये स्वच्छता के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये अब स्वच्छ पंचायत बन चुकी है ऊना डिस्ट्रिक्ट की। 2018 में इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 लाख रुपया भी मिला था। अगला क्वेश्चन है हिम सुरक्षा अभियान। इसके अभियान के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इस वाले अभियान में हम कौन कौन से जो बीमारियां हैं उसकी एक्टिव केस जो है उनको ढूंढेंगे डोर टू डोर कैंपेन करके। घर घर जाके कौन सी बीमारियों का एक्टिव केस जो है वो ढूंढा जाएगा और 25 नवंबर को ये आपका मिशन लॉन्च होना था, लेकिन 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो चुका है। इंपॉर्टेंट है ये सारी ही बीमारियां, लेप्रोसी, टीबी, कोविड। अगर देखिए पर्टिकुलरली पूछा जाए, अभी सबसे ज्यादा एक्टिव केस पर्टिकुलरली पूछा जाए कि स्पेसिफिकली किसके लिए है, तो कोविड के लिए है। ठीक है, ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके अलावा कोविड के अलावा भी कौन कौन सी चीजों के टेस्ट होंगे? टीबी, लेप्रोसी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन सब के भी जो टेस्ट हैं वो देखे जाएंगे। स्पेसिफिकली ये कोविड के लिए है आपका हिम सुरक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट को मिशन इंद्रधनुष की स्टेट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है? मिशन इंद्रधनुष था वैक्सीनेशन का, इम्यूनिटी के लिए जो बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है उसके लिए मिशन था। अब आपकी कौन सी स्टेट जो है वो मिशन इंद्रधनुष से रिमूव कर दी गई है, क्योंकि उस स्टेट में इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर चुका है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो हिमाचल प्रदेश है वो मिशन इंद्रधनुष से बाहर हो चुकी है, मतलब बाहर हो चुकी है अच्छी मात्रा में, अच्छे तरीके से, क्योंकि जो गैप था इम्यूनाइजेशन में कि टीकाकरण नहीं हो रहा था, वो गैप बहुत कम हो गया है। अब हर किसी बच्चे का आराम से इम्यूनाइजेशन जो है वो स्टेट में किया जा रहा है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 90% जो वहां के चाइल्ड है ना हिमाचल प्रदेश के, उनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनका प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन जो है वो हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश के। इंपॉर्टेंट है, ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि टूरिज्म को कैसे और बढ़ावा देना है। वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को वर्कशॉप लगाई जाएंगी। इसका मतलब है ये होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसके लिए 85 करोड़ रुपए जो हैं वो अलॉट किए जा चुके हैं। और अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कौन सी ग्राम पंचायत में ये खोला जा रहा है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो आपकी ग्राम पंचायत चौसा जो कि वखन घाट के पास है, वहां पे ये आपका सेंटर डेवलप किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में वखन घाट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है टंडी, राशिल और सचखास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये तीनों, ये कौन सी रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है ये आप बताएंगे। सही आंसर होगा चेनाब रिवर पे आपके ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो लोकेटेड हैं। ये डेवलप किए जा रहे हैं। अगर इनकी हम कैपेसिटी देखें तो टंडी की 104 मेगावाट है, राशिल की 130 मेगावाट है और सचखास की 267 मेगावाट है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चेनाब बेसिन पे है और इसका कॉन्ट्रैक्ट सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है एचपी कौशल विकास निगम और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है हमारे स्टेट का, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए यूथ की स्किल्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। आपको उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहला ऑप्शन बताता है कि इसके तहत 640 जो यूथ है स्टेट के, उनको फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन कौन सी जगह पे? होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कुफरी में और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली में। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नंबर ध्यान रखेंगे, 640 जो आपके यूथ है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकंड कहता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आपके कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट होंगे? हिमाचल प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी ट्रेनिंग को कोऑपरेट करेगा? माउंटेनियरिंग वाली जो आपकी ट्रेनिंग है उसको कोऑपरेट करेगा, उसमें आपकी फंडिंग देगा। तो 2 डिपार्टमेंट फंड करेंगे, ये भी पॉइंट सही है। इनकरेक्ट आपका होगा कोई भी नहीं, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है 2 जेटीज। जेटीज वो प्लेस होते हैं जहां पे बोट जो है वो रखी जाती हैं।
दो जेटीज और कॉमन फैसिलिटी जो है वो तत्तापानी और विलेज कसौल में जल्दी से डेवलप की जा रही है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी और इसका पर्पस क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के तत्तापानी और सालापर एरिया में वाटर ट्रांसपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ावा देना, मतलब बोटिंग होगी, प्रॉपर तरीके से सामान ढोना लेके जाना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर यूज होगा। तो इसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं, कितना अमाउंट इसके लिए आएगा? तो 2.02 करोड़ रुपए की लागत आएगी इन दो जेटीज और कॉमन फैसिलिटी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किस जगह पे? तत्तापानी और कसौल विलेज में। सो इसी के साथ आपका दिसंबर मंथ का करंट अफेयर जो है हिमाचल का वो खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।